इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की थी और इस हदीस की तशरीह भी की थी। उसमें से दो चार अल्फाज बाकी थे, वो आज इंशाअल्लाह ताला इस जुमे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, या मोहम्मद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश मा शिअत फ़इन्नका मय्यत। असलन ये नसीहत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की, इसलिए नसीहत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को बताएं ताकि ये बात मुझे और आपको समझाई जाए, ताकि मैं और आप इस पे अमल करें और अमल करने के बाद दूसरों को सिखाएं और दूसरों को भी अमल करवाएं। असल मकसद जिब्रील अलैहिस्सलाम का यही था और इसी तरह रब्बुल आलमीन का भी यही मकसद था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नेक इंसान थे, अफ़्ज़लुल बशर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने लोग पैदा किए और जितने पैदा करने हैं क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम से लेके, इन सब से अफ़्ज़ल इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये मकाम रब्बुल आलमीन ने इनको दिया है। ये तो क्या, फरिश्तों से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़ल हैं। तो ये नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने इसलिए की ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बताएं। यानी इस नसीहत में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे समझाना चाहता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी समझाना चाहता, रब्बुल आलमीन भी, तो फिर इस पे अमल करना चाहिए। एक बात हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ उस पे अमल करना हम पे फर्ज है। अगर कोई इंसान कस्दन इनकार करे तो काफिर हो जाता है। तो इस बात में, इस नसीहत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ, रब्बुल आलमीन, तीनों की तरफ से ये नसीहत है। तो इससे पता चलता कि इस नसीहत में फवाइद मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा हैं। तो गौर से सुनने चाहिए ये और इस पे अमल करना चाहिए। फरमाते हैं इश्मा शिता फइन्नका मय्यित, जितनी देर दुनिया में जिंदगी गुजार सकते हो, जिस हालत में भी जिंदगी गुजार सकते हो, जिस जगह पे जिंदगी गुजार लो, चाहे नेक अमल में जिंदगी गुजारते हो या बद अमल में, फइन्नका मय्यित, एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही होगा आपने, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, फइन्नका मय्यित। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम को, मुझे और आपको नसीहत किया करते थे और कहा करते थे अक्सिरू जिक्र हादिमिल लज्जात, और दूसरी रिवायत में है अक्सिरू जिक्र हादिमिल लज्जात अल मौत। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस चीज का तज़किरा ज्यादा से ज्यादा किया करो जिसके जरिए, जिसकी वजह से लज्जतें खत्म हो जाती हैं, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज है, उसको याद किया करो। वो है क्या? आगे फरमाते हैं अल मौत, मौत आए तो दुनिया की सारी लज्जतें खत्म हो गई। अगर मैंने और आपने नेक अमल किया हो तो लज्जतें अभी शुरू हो गई, लेकिन अगर हमने नेक अमाल नहीं किए हो तो वो लज्जतें खत्म हो गई। इसलिए आगे फरमाते हैं वअहबिब मन शिअता फइन्नका मुफारिकुहु, और जिससे प्यार मोहब्बत करना चाहते हो कर लो, फइन्नका मुफारिकुहु, एक ना एक दिन तूने उसे छोड़ के जाना होगा। किसी शख्स से मोहब्बत करते हो कर लो, जिस अमल से मोहब्बत करते हो कर लो, जिस जगह से मोहब्बत करते हो कर लो, जिस लक़ब से मोहब्बत करना चाहते हो कर लो। इंसान दुनिया में खुश होता है, कोई उसे कहे शेख साहब, अल्लामा साहब, चौधरी साहब, बुजुर्ग साहब, हाजी साहब, लेकिन फइन्नका मुफारिकुहु, एक ना एक दिन इन अलक़ाबात को छोड़ के जाना ही होगा। जब रूह इंसान के जिस्म से निकल जाए फिर कोई नहीं कहता कि वो चौधरी साहब कहां हैं, चौधरी साहब को उठाओ, चौधरी साहब को लेके आओ, कोई ये नहीं कहता। सब क्या कहते? मैयत को इधर लेके आओ, मैयत को उधर लेके आओ, चाहे ये डॉक्टर हो, चाहे वजीर आजम हो, सदर ममलकत हो, कुछ भी हो, कोई ये नहीं कहता कि फलां साहब को इधर लेके आओ। वो साहब तब तक है जब तक रूह जिस्म में है, रूह खत्म तो ये साहब भी खत्म, कुछ भी नहीं रहता। फिर मुझे और आपको लोग मैयत कहेंगे। मैयत का जनाजा पढ़ो, मैयत को उठाओ, मैयत को दफनाओ, मैयत को ये करो, मैयत को वो करो। वो तो क्या, हमारे पास जो चीजें हो वो भी ले लेते। इस मोबाइल को हम अपने पास 24 घंटे संभाल के रखते हैं, इसमें हमारे काफी सारे असरार होते हैं, राज की बातें होती हैं, इसमें राज के मामलात होते हैं। हमारे जो सबसे करीब रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, बच्चे, औलाद, सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं कि पासवर्ड तब्दील करो, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। दफनाने से पहले पहले पासवर्ड तब्दील करो, वरना फिर पासवर्ड तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? ताकि हम इस मोबाइल को इस्तेमाल कर सके, वरसा कहते हैं। और साथ साथ इस मोबाइल में जो मुआमलात हैं इसके, उसके बारे में हमें पता चले, इसकी प्रॉपर्टी कहां है। कोई ये नहीं सोचता कि ये फला हमारा वालिद फौत हुआ,
बेटे ये सोचें कि आगे जाना है, इसने क्या मामला होगा इसके साथ। नहीं 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 नहीं, बस मौलवी साहब को बुलाओ, गुस्ल दे के कफन पहना के जान छुड़ाओ। अक्सर रिश्तेदार मेरे और आपके ऐसे ही करते हैं, फलां के साथ यही किया औलाद ने, फलां के साथ यही किया, फलां के साथ, तो क्या मेरे और आपके साथ नहीं करेंगे? हमारे साथ भी यही करेंगे। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पे अमल करें हम। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअहबिब मन शि'त फइन्नका मुफारिक़ु, जिससे प्यार मोहब्बत करना चाहते हो कर लो, फइन्नका मुफारिक़ु, एक ना एक दिन इस मोबाइल को छोड़ के जाना ही होगा। दुनिया में मोबाइल से मोहब्बत करते हो कर लो, गाड़ी से मोहब्बत करते हो कर लो, वही तुम्हारी गाड़ी जिसका तुम ख्याल रखते थे, जिसकी हिफाजत करते थे, आज कोई और ड्राइव कर रहा है, कोई और चला के लेके जा रहा है मकबरे तक, वो गाड़ी तेरी नहीं रही अभी। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त क्या कहते थे मुसलमानों को, सहाबा को, मुझे और आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे इस्अलुल्लाह लिअखीकुम, अपने इस मय्यत भाई के लिए दुआ करो, फ़इन्नहु लान युस्अल, इसके पास अब फरिश्ते आएंगे, सवाल पूछेंगे, इससे सवालात पूछे जा रहे हैं। दुनिया में इसने जो जिंदगी गुजारी उसके बारे में हिसाब किताब होगा इसके साथ। इसलिए कहते थे इस्अलुल्लाह लिअखीकुम, अपने इस मय्यत के लिए दुआ करो। हमारे लिए दुआ कौन करता है? फलां के लिए किसी ने दुआ नहीं की, फलां के लिए, फलां के लिए, तो क्या मेरे और आपके लिए कोई करेंगे? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअहबिब मन शि'त फइन्नका मुफारिक़ु, आगे फरमाते हैं वअमल मा शि'त फइन्नका मजज़ियुन बिह, वअमल मा शि'त, जिस तरह अमल करना चाहते हो कर सकते हो कर लो, अभी तेरे पास वक्त है, नेक अमल कर सकते हो तो कर लो नेक अमल। फ़इन्नका मजज़ियुन बिह, जिस तरह अमल करोगे उसी तरह बदला तुझे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, इंसान को हमने दोनों रास्ते बताए। इंसान ये जन्नत का रास्ता है और ये जहन्नम का रास्ता है, ये हमने बता दिया इंसान को। हमने मलाइक भेजे, हमने किताबें नाजिल फरमाई, अब इंसान की मर्जी। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, अब जो चाहे तो नेक अमल करे और जो चाहे तो गलत अमल करे, उसके साथ वही मामला होगा। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जिस तरह अमल इंसान करे उसी तरह मामला होगा। रब्बुल आलमीन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब्बुल आलमीन किसी से जुल्म नहीं करता। आगे फिर फरमाया वअलम अन्न शरफल मुमिन क़ियामुहु बिल्लैल, इंसान दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता हो, इंसान चाहता हो कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरा एहतराम करें, लोग मुझे अच्छी नजर से देखें, तो जाके क़ियामुल लैल पढ़ो, रात को उठ के रब्बुल आलमीन के हुजूर क़ियाम किया करो, क़ियामुल लैल पढ़ो। हमने पिछले जुमे बयान किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैकुम बिक़ियामिल लैल, सहाबा किराम को फरमाते हैं सहाबा क़ियामुल लैल पढ़ा करो। क्यों? फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम, आपसे पहले जो नेक लोग गुजरे उनका तरीका है ये, वो भी क़ियामुल लैल पढ़ते थे। सहाबा से पहले कौन गुजरे नेक लोग? अनबिया गुजरे। तो क़ियामुल लैल पढ़ना अनबिया का तरीका है, सहाबा किराम का, सलफ सालिहीन का तरीका है। अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, जिनको इमाम अहले सुन्नह वल जमाअह कहा जाता है,
उनके पास जब तलबा आते थे इल्म सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, देखते थे जो रात को क़ियामुल लैल नहीं पढ़ता हो उसे आने की इजाजत नहीं देते थे, उसे दाखिला नहीं देते थे। कहते थे तालिबुल इल्म ला युसल्ली मिनल लैल। इंसान कुरान याद करना चाहता हो, हदीस याद करना चाहता हो और क़ियामुल लैल नहीं पढ़े, ये तो नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबाए किराम को क़ियामुल लैल के बारे में बताते थे और सहाबा को कहते थे कि क़ियामुल लैल पढ़ो, रात को उठ के नवाफिल पढ़ा करो। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, देखा कि अबू बकर क़ियामुल लैल पढ़ रहे हैं, लेकिन तिलावत की आवाज नहीं आ रही। तिलावत कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, बड़े स्लो अंदाज में तिलावत कर रहे हैं। आगे जब गुजरे तो उमर इब्नुल खत्ताब के खेमे से उमर इब्नुल खत्ताब ऊंची आवाज में तिलावत कर रहे हैं क़ियामुल लैल में। सुबह फजर पढ़ के, फजर की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से पूछा, अबू बकर आप बताएं, आपके खेमे के करीब से मैं गुजर रहा था लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपने नमाज पढ़ी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अबू बकर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस रब से बातें कर रहा था वो तो सुन रहा था, मैं अपने रब को ही सुनाना चाहता था, तो मेरे रब के लिए ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आराम से तिलावत कर रहा था, आहिस्ता तिलावत कर रहा था। चलें अच्छी बात है। अच्छा उमर आप बताएं, आप क्यों ऊंची आवाज से तिलावत कर रहे थे? उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा, अल्लाह के नबी मैं शैतान को भगाना चाहता था कि जिधर तक मेरी आवाज पहुंचती रहे शैतान भागता रहे, शैतान मेरे करीब नहीं आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन फिर अबू बकर को कहा, अबू बकर आप जरा आवाज बुलंद करें, उमर को कहा आवाज आहिस्ता करें, दरमियाना अंदाज में तिलावत किया करें। खुलासतुल कलाम ये है, मकसद और गरज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तरीका सिखाते थे क़ियामुल लैल का, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी थे, मुराकबा करते थे कि सहाबा क़ियामुल लैल पढ़ते हैं या नहीं, पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अगर कोई कमी कुताही होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते भी थे, और कभी कभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में आके क़ियामुल लैल पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फर्ज नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज वो है जो इंसान घर में पढ़े। मस्जिद में नवाफिल पढ़ने का अजर कम है, घर में पढ़ने का ज्यादा है। नवाफिल में से क़ियामुल लैल भी है। कोई इंसान मस्जिद में क़ियामुल लैल पढ़े उससे ज्यादा अजर उसको तब मिलता जब घर में पढ़े। लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कभी कभी मस्जिद में तशरीफ लाते ताकि सहाबा देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ रहे हैं। रात को उठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल पढ़ते हैं, तो हम भी इसी तरह पढ़ें। इसलिए सहाबाए किराम नेक थे। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते थे, और साथ साथ क़ुदवे हसना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस्ताद उनको मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इमाम मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खतीब मिले उनको, तो इंसान ने फिर नेक होना ही है। जब इंसान का इमाम भी नेक हो, खतीब भी नेक हो, मुअज्जिन भी नेक हो, सारा मुआशरा ही नेक हो, जिसने नेक नहीं भी बनना वो भी नेक बन जाता है। इसलिए सहाबा के मुआशरे में अमन व अमान था। अगली बात हमने की थी, हमने कहा था क़ियामुल लैल के 5 फ़वाइद हैं, उनमें से पहला ये और आखिरी फायदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ियामुल लैल के बारे में, व मतरदतुन लिद्दाइ अनिल जसद,
क़ियामुल लैल के जरिए इंसान के जिस्म में जो बीमारी होती है वो खत्म होती है। आजकल हम कोई भी मसला हो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किताब तिब में इलाज के असबाब बताए हैं। इंसान जब बीमार हो जाए तो कैसे अपनी बीमारी की इलाज करें, इलाज का तरीका बताया है। वो कहते हैं सबसे पहले इंसान तिलावत कुरान करें, बीमारी खुद खत्म होती है। बीमारी किसके तरफ से है? रब्बुल आलमीन की तरफ से। और कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है। रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ के रब्बुल आलमीन इंसान से राजी होता है तो बीमारी को खत्म कर देता है। क्योंकि मुसलमान पे बीमारी आती किस लिए है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने मुसलमान के लिए एक मकाम लिखा होता है जन्नत में कि इस बंदे को मैंने फला जगह तक पहुंचाना है, मरने के बाद इसने वहां जाना है। इंसान के अमाल कम होते हैं, वहां पहुंच नहीं सकता। इसके सदकात, रोजे, नमाजें और सच्चाई, इखलास वगैरह, दीनदारी, ये कम होते हैं। अमाल के जरिए इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। रब्बुल आलमीन इस इंसान को बीमारी और परेशानी में मुब्तला करता है ताकि इस इंसान के गुनाह खत्म होते जाएं और नेकियां बढ़ती जाएं, ताकि उस मकाम का मुस्तहिक बने। जब ये इंसान जिस पे बीमारी आई है, रब्बुल आलमीन ने इसलिए इस इंसान को बीमार कर दिया ताकि उस मकाम तक पहुंच जाए। जब ये तिलावत कुरान शुरू करे तो तिलावत कुरान के जरिए उस मकाम तक पहुंच जाता है। फिर बीमारी का फायदा क्या है? और रब्बुल आलमीन बेफायदा काम नहीं करता। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगला सबब और जरिया इलाज का दुआ करना रब्बुल आलमीन से। रब्बुल आलमीन दुआ पे खुश होता है, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं दुआ के जरिए। और इसी तरह आगे फरमाते हैं सदका करना। आप बीमार हो जाएं, आप सदका करें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम सदका करते नहीं है, इन्फाक करते नहीं है। हम अक्सर मुसलमान तो फर्जी ज़कात अदा नहीं करते, नफली तो दूर की बात है। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं क़ियामुल लैल पढ़ना, रात को उठ के नवाफिल पढ़ना, इससे भी बीमारी खत्म होती है। पहले मैंने बताया कि बीमारी का मकसद क्या है। रब्बुल आलमीन चाहता है कि मेरा और आपका मकाम जन्नत में बुलंद हो जाए, लेकिन हमारे अमाल कम होते हैं। बीमारी में रब्बुल आलमीन हमें मुब्तला करता है। जब हम क़ियामुल लैल पढ़ें तो क़ियामुल लैल के जरिए हमारे अमाल ज्यादा होंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे, तो फिर बीमारी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए रब्बुल आलमीन उस बीमारी को खत्म कर देता है। ला इलाज बीमारियां हो वो भी क़ियामुल लैल के जरिए खत्म होते हैं। और आखिर में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने डॉक्टर का तज़किरा किया है कि इंसान डॉक्टर के पास जाए, कोई दवाई ले ले। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, हमें कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो हम सबसे पहले बाकी सारे असबाब छोड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। और हमें लगता यह है कि बीमारी लाना रब्बुल आलमीन ने है और हटाना उसको डॉक्टर ने है। अगर डॉक्टर के पास कोई सलाहियत होती तो डॉक्टर फिर खुद क्यों बीमार होता है? कोई चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, कोई चाहता है मेरी औलाद बीमार हो, मेरी बीवी बीमार हो, तो डॉक्टर खुद भी बीमार होता है, उसके वालिदैन भी, उसकी बीवी भी, बच्चे भी। तो इससे पता चला कि डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि। अबू नुअयम अल-अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में एक मुख्तसर सी नसीहत जिक्र किए हैं। फरमाते हैं सुफियान इब्न सईद इब्न मसरूक अस्सौरी रहमहुल्लाह, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे,
ये 97 हिजरी में पैदा हुए और 161 में फौत हुए। इनके पास कोई शख्स आए और कहा कि मुझे मुख्तसर नसीहत फरमाएं, जिसके अल्फाज कम हो लेकिन मकासिद बहुत ज्यादा हो, मानी ज्यादा हो। तो वो कहने लगे, इअमल लिदुनिया का बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा। दो बातें की। पहली बात, इअमल लिदुनिया का बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा वअमल लिआखिरतिका बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा। दो बातें की। दुनिया के लिए उतना अमल करो, उतनी मेहनत करो जितनी देर तूने दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितनी देर आपने आखिरत में रहना है। और आखिर में कहा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और बात खत्म। बात तो बड़ी मुख्तसर है लेकिन इसमें मकसद बहुत ज्यादा है, फवाइद और मकासिद बहुत ज्यादा हैं इसके। क्या कहा? दुनिया के लिए आप मेहनत करना चाहते हो, कर लो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया के लिए मेहनत करो, दुनिया कमाओ, लेकिन कितना कमाओ? बिक़द्रि बक़ाइका फ़ीहा, जितने साल आपने दुनिया में रहना है। आखिरत के लिए भी मेहनत करो, कितना? जितने साल आपने आखिरत में रहना है। दुनिया में इंसान ने कितने साल रहना है? 60, 70, 100 साल। उसके बाद इश मा शि'त फ़इन्नका मय्यित। और आखिरत में ता ला निहायत ला, कोई निहायत नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। तो अक्लमंद इंसान वही है जो चीज को देख के उसी तरह मुआमला करे उसके साथ। तो हम दुनिया को देखें और दुनिया की हैसियत और औकात को देख के दुनिया कमाने की कोशिश करें, और आखिरत को देख के आखिरत को कमाने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद-दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।